लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही कर्नल दानवीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे दो खास सहयोगी, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, आसिफ स्वाब श्रीनगर से और पंकज शर्मा जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले पंकज, मैं आपके पास आ रही हूं। पंकज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। देखिए, तमाम जो एक्सपर्ट्स एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं, एनआईए की टीम भी जल्द ही वहां पर पहुंच रही है, लेकिन अब तक जो जांच हुई है, जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं, उसमें क्या निकला है? देखिए, ये जो ड्रोन से ब्लास्ट किया गया है, इसके सीधे तौर पर जो तार हैं वो सीमा पार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अपने आप में देश में ऐसा ये पहला मामला बन चुका है कि ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई है। लगातार एनएसजी जो है वो जांच कर रही है, एनआईए लगातार जांच कर रही है, दिल्ली से भी स्पेशल फोर्सेज की टीमें आई है, वो जांच कर रही है। अभी ये भी जानकारी सोर्सेज से मिली है कि दिल्ली पुलिस का एक स्पेशल सेल जो है वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि तमाम देश के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है उन पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जो टीमें हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो दो पहलू पर जांच कर रही हैं। सबसे पहली जांच जो है वो इस बात को लेकर हो रही है कि ये जो ड्रोन है ये आखिरकार आया कहां से, क्योंकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल पा रहा कि वो ड्रोन जिसने ये पेलोड को गिराया वो ड्रोन चला कहां गया। क्योंकि ये जानकारी मिली है कि इसमें दो तरह के विस्फोटक हो सकते हैं, या तो ये आरडीएक्स है या टीएनटी है। और इसमें जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली है वो ये है, जो जांच एजेंसियां हैं उनके अनुसार 1.5 से 2 किलो का विस्फोटक था, जो कि 5 मिनट के अंतराल के बाद इस एयरफोर्स स्टेशन में गिराया गया। और यहां पर सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सुरक्षा के सेंध के रूप में से देखा जा सकता है, क्योंकि हाईटेक रडार सिस्टम इसके अंदर लगे हैं, बावजूद उसके वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। उसके बाद तमाम जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात की जाए, एलओसी की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, और खासतौर पर आर्मी आरईएस स्टेशन की बात की जाए, सेना के कैंप की बात की जाए, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप पिछले 3 दिन का घटनाक्रम देखें, 2 बार जो है ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की, उसमें वो कामयाबी हुए। कौन इसके पीछे है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा जब जांच एजेंसियां इसमें जांच कर लेंगी। लेकिन आप देखिए कि रत्नुचक कालूचक जो आर्मी का स्टेशन है उसके ऊपर 2 ड्रोन देखे जाते हैं। उसके बाद जो अलर्ट हमारे ट्रूप हैं, भारतीय सेना के जो जांबाज हैं, वो फायरिंग करते हैं, ड्रोन जो है वो भाग जाता है। अभी तक ये नहीं पता चला कि वो ड्रोन कहां चला गया। दोबारा एक बार फिर बीती रात 3 ड्रोन देखे जाते हैं, कुजवानी, कानुचक और रत्नुचक एरिया के बीच। ड्रोन जो है बिल्कुल आर्मी एरिया के नजदीक देखे जाते हैं, लेकिन उनका भी पता नहीं चला कि वो ड्रोन कहां चले गए। यानी एक बार फिर जो साफ हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि लगातार सोर्सेज बता रहे हैं कि कायर पाकिस्तान आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने में सफल नहीं हो पा रहा है। वो बार बार असफल हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर अगर बीएसएफ की बात की जाए, भारतीय सेना की बात की जाए, बिल्कुल अलर्ट है। और जानकारी मिली है कि बर्फबारी पिघलने के साथ ही घुसपैठ की कोशिश में जो है इजाफा हो सकता है। अब हम देख रहे हैं कि टनल के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है, ड्रोन के जरिए ये देखा जाता था कि जो आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, नशे की खेप इस ओर पहुंचाई जाती थी। ये पहली बार है कि जब सीधा ड्रोन जो है हमारे इस जो एयरफोर्स स्टेशन है इसके ऊपर आगे टारगेट करता है। हमारे आर्मी के जो कैंप्स हैं वहां टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अपने आप में पहले ऐसे मामले बन रहे हैं और लगातार जितनी भी एजेंसियां हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं। अब जांच हर एक पहलू की जा रही है, बारीकी से देखा जा रहा है कि ड्रोन किस दिशा से आया, क्योंकि यहां आपको बता दूं कि जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके आसपास का इलाका जो है काफी ज्यादा रिहायशी इलाका है। लगातार जो एनआईए है वो दबिश दे रही है। कुछ 2 संदिग्धों को बकायदा हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है लगातार जगह जगह पर दबिश दे रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि सीमा पार से ड्रोन भेजा गया हो, उसमें विस्फोटक पदार्थ भेजे गए हो, कुछ ऐसे इक्विपमेंट भेजे गए हो, यहां से जो है लोकल उनका जो ओजीडब्ल्यू है या आतंकी यहां कोई एक्टिव है उसने यहां से इसको ऑपरेट किया हो, ये देखा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला कि आखिरकार वो ड्रोन जो पेलोड गिराया वो गया कहां, किस दिशा में चला गया। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अभी तमाम एजेंसियां वो देख रही हैं कि इसमें विस्फोटक पदार्थ किस तरह का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि अगर ड्रोन के जरिए इस एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट किया जा सकता है, यहां पर अगर विस्फोट किया जा सकता है तो ये कहीं भी कर सकते हैं। ये अपने आप में आप देखना पड़ेगा सुरक्षा एजेंसियों को, लेकिन तमाम एजेंसियां अलर्ट हैं, चाहे वो भारतीय सेना की एलओसी पर बात की जाए, जांच में यह भी सामने आ रहा है जो दिल्ली में खाका तैयार किया गया इस ब्लास्ट का, कि जो पहला हमला हुआ ड्रोन से वो जरूरी नहीं है कि सीमा पार से आया हो, आसपास से भी उड़ सकता है वो ड्रोन। यह भी आशंका जताई जा रही है। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूं। और आप देख रहे हैं 3 दिन में यह तीसरी बार है जब 3 ड्रोन और देखे गए हैं लगातार आसमान में, और वो कहां चले गए, कहां गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं पता। गुरमीत सिंह सर, सारी जो शक की सुइयां हैं वो पाकिस्तान की तरफ घूम रही हैं। लश्कर तैयबा के साथ साथ यह भी बोला जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान आर्मी के टॉप कमांडर्स भी शामिल हो सकते हैं। ये जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर आप पूरे डिटेल में जाते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में अमृतसर के इलाके के अंदर में
जो वेपन्स की स्मगलिंग करने की कोशिश की ड्रोन के साथ में, और पिछले साल जून सितंबर में, और इस साल अप्रैल और मई के अंदर में। और जिस प्रकार पाकिस्तान ने आर्मेनिया, अजरबैजान के अंदर में अपने टुकड़ियां भेजी थी ताकि वहां पर जो सबसे बड़ी सीख थी वो थी लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन। और जो मई महीने में इजराइल डिफेंस फोर्स और हमास के टेररिस्ट के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, वहां पर भी पाकिस्तान के दस्ते थे और ये वहां पर भी ये सीखने गए थे। इसके अलावा टर्की और चाइना से ड्रोन की इनको सप्लाई हुई है, इन्होंने एक्वायर किया है। और उसके बाद में आप अगर इसको बारीकी से देखें तो ये डेलिब्रेट एक्शन, प्लान और स्पेसिफिक टारगेट और टाइम किया गया है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसकी जो शक की पॉइंटर ऑफ द सस्पिशन, और इसके अलावा जो पैटर्न रहा है पाकिस्तान का, वो अवश्य ही देखिए ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कहां से लॉन्च हुआ और उसका नेटवर्क क्या था, उसके पीछे कौन था। लेकिन एक बात पक्की है कि अगले दिन जब 3 बार इसको स्पॉट किया गया, जो रद्दूचक, कालूचक और जो कुंजवानी के अंदर में, तो अभी और भी क्लियर हो जाता है कि इसके पीछे में पाकिस्तान आर्मी, ISI टेररिस्ट ग्रुप्स है। और एक शक की सुई जो टेररिस्ट ग्रुप के अंदर में LAT के ऊपर में भी है, क्योंकि जो ID जम्मू में मिला है और जो कल श्रीनगर में परिमपुरा में हुआ है, ये सब उसी का एक विश्लेषण करें तो पता लगता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ही हुआ है। और सर, जो दिल्ली में NIA की तरफ से जांच का जो खाका इस ब्लास्ट को लेकर तैयार हुआ है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि सीमा पार से आए हों, आसपास से भी ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं, ब्लास्ट किया जा सकता है, वहां पर कोई एक्टिव हो। देखिए, उड़ाए कहीं से भी गए हों, लेकिन उसके पीछे कौन है, कहां पर उसकी तजवीज बनी, कहां पर उसकी प्लानिंग बनी और कहां तार जुड़ते हैं, वो जरूरी है। और भारत के लिए जरूरी है कि हम एक प्रोएक्टिव तरीके से इसका एक प्यूरिटिव और प्रिसीजन से इसका एक जवाब दें। और देखिए, अभी जो हुआ है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है हमले के लिए, इसने तो एक स्तर, एक लेवल, एक बेंचमार्क, एक मार्क बदल दिया है। अभी इसके बाद में और जिस प्रकार देखा कि अगले दिन फिर उसके बावजूद इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब कि थ्रेट जो है वो कंटिन्यू करती है और हमको अपना जो डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन और डिसेबल करने का तरीका है ड्रोन्स को एकदम पुख्ता करना पड़ेगा। अभी हमारे पास काबिलियत है स्पेसिफिक एरिया करने की। आपको याद होगा कि 15 जनवरी इस साल में एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था आर्मी डे के टाइम के ऊपर में, जब 75 ड्रोन्स को लेकर किस तरह टारगेट करते हैं। लेकिन जो एरिया डिफेंस है, हम लोगों ने पहले 26 जनवरी 15 अगस्त के बीच में एक स्पेसिफिक एरिया का डिफेंस किया था। लेकिन बाकी जगह के ऊपर में जितने भी हमारे टारगेट हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, उसको किस प्रकार से डिफेंड करना है, वहां पे किस प्रकार इंटेलिजेंस, अलर्टनेस और सर्वेलेंस करनी है, उसके लिए मेहनत और एक चुनौती है। ओके, दानवीर सर आपके पास आ रही हूं। दानवीर सर, हमें क्यों नहीं भनक लगी? आसिफ मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी इनपुट है कि 200 के आसपास आतंकी छिपे बैठे हैं और लगातार हम उनको ढेर भी कर रहे हैं। यह इनपुट तो था आर्मी चीफ के पास के सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसकी भनक एजेंसियों को क्यों नहीं लगी, तमाम एक्सपर्ट्स को क्यों नहीं लगी, वहां की सेना को क्यों नहीं लगी कि ऐसे ड्रोन के जरिए ब्लास्ट भी हो सकता है? हमसे कहां चूक हुई है? देखिए, ड्रोन का हमला ना डिटेक्ट कर पाई है, ना सेना कर पाई है, ना एयरफोर्स कर पाई है और ना ही आगे कर पाएगी। ये इसकी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरीके की मौजूद नहीं है, या अगर मौजूद भी है तो उसके ऊपर इतना भारी खर्चा होगा उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जो ड्रोन, एंटी ड्रोन मिसाइल स्पैरो है, उसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपए, और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या आप 6,000 या 60,000 के ड्रोन को डिस्ट्रॉय करेंगे? कितने ड्रोन डिस्ट्रॉय करेंगे? कितनी मिसाइलें लॉन्च करेंगे? ये आपने हमास के साथ देखा। जब हमास के साथ युद्ध हुआ तो चंद हजार डॉलर का एक हमास का रॉकेट और उसके बदले में आयरन डोम से लॉन्च करी गई एक मिसाइल, वो भी 10 से 15 करोड़ की एक मिसाइल। तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंशियल है। तो दुश्मन लो कॉस्ट चीजें आपके खिलाफ एम्प्लॉय करके आपको, आपका मनोबल गिरा रहा है। तो आपको अगर डिफेंस करनी है इस ड्रोन के हमलों के खिलाफ तो वो रडार से और मिसाइल से नहीं होगी, वो उस कीमत को बढ़ाने से होगी जो कीमत
उसको अदा करनी पड़ेगी, वो है पाकिस्तान, क्योंकि तार इसके पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर वो 6,000 से 10,000 का ड्रोन इस्तेमाल करके आपके एयरफोर्स के बेस पर हमला करता है, वो आपकी खुशकिस्मती है कि कोई हेलीकॉप्टर या कोई रडार उसमें उड़ा नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वो आपकी किस्मत है। लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको जवाब उसको देना पड़ेगा, उसकी कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। हम रडार लगा लें, हम उसका समीक्षा कर लें, हम उसके पूरे एनालिसिस कर लें, वो सब बकवास है। क्योंकि दुनिया ने देखा है कि कैसे ये टेररिस्ट जो है ये अब लो कॉस्ट लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको हाई टेक्नोलॉजी स्फीयर में खींच रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी स्फीयर में खींचने का मतलब है कि आपके अरबों करोड़ों रुपए जो है वो आप डिफेंस में लगा देंगे। लेकिन अब ये डिफेंस वाला मामला नहीं रहा है, इसकी कॉस्ट को बढ़ाना है। तो इजरायली फॉर्मूला अपनाइए कि अगर हमास कुछ $1,000 की एक मिसाइल फेंकता है तो एक तो आप उसको डिस्ट्रॉय करिए, अपना डिफेंस करिए, और दूसरा हमास के इलाके में आप इतनी तबाही मचा दीजिए कि उसको खौफ पैदा हो जाए और वो 1000 बार सोचे कि मैं ये कुछ $1,000 का रॉकेट उड़ाऊं कि ना उड़ाऊं। हमें वही टेक्नोलॉजी और वही बहुत सही बात सर आपने यहाँ पर कही है, बहुत सही। और संजय सर, उस दिन हम यही बात कह रहे थे, आज दानवीर सर कह रहे हैं कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। और क्या वक्त आ गया है सर कि अब एक दो के मारने से बात नहीं बनेगी, दुश्मन का जड़ से खात्मा करना होगा। नहीं विप्रेश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। कारण दानवीर की जो फिलॉसफी है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। इजराइल ने भी दोनों चीजें अपनाई हुई है। एक तो प्रिवेंटिव मेथड, थोड़ा डिफेंसिव भी हमको रखना पड़ेगा। जो वीवीआईपी एरिया है, जो खतरा जहां पर बहुत ज्यादा हमारा रिस्क फैक्टर है, वहां के लिए हमको डिफेंसेस तैयार करने पड़ेंगे, जिसकी टेक्नोलॉजी आज है दुनिया में। चाहे वो रडार हो या एक कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है ड्रोन को, उसको ब्लॉक करना, उसको प्रिवेंट करना, वो भी हमको साथ साथ चलाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो इसके जहां तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक नया आयाम जुड़ गया है मिलिटेंसी के साथ, नया आयाम, एक नया एंगल निकल के आ गया। क्योंकि पहले हम देख रहे थे मिडिल ईस्ट में हो रहा था, और मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल हो रहे थे ड्रोन, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ था, या सीरिया के ऊपर अटैक है, इराक के ऊपर में हमले हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल अमेरिका भी करता रहा है, मिडिल ईस्ट वाले भी करते रहे। तो ये एक सस्ता ऑप्शन है जिसको कहीं से भी उड़ाया जा सकता है। जरूरी नहीं जैसे एनआईए की रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान से उड़ाया जाए। यहाँ पर भी OGW जिसके पास पहले से हथियार ड्रोन के द्वारा ही दम किया जा सकता है, ड्रोन भी वहां पे लैंड किया जा सकता है। बाद में उसका कंट्रोल वो यहाँ से आसपास से कर सकते हैं। और जो इलाके जो आज इतने सुरक्षित जमीनी तौर पर माने जा रहे थे, जैसे एयरफोर्स बेस है, कालूचक है, संजुआन कैंट है, जहां पर पैदल एंट्री करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिस प्रकार के चेक्स और बैलेंसेस हैं, वहां पर एक सस्ता मॉडल देखते हुए हवाई रास्ते से एंटर कराकर हमला कर देना एक बड़ा नया सस्ता मामला निकल के आया है। इसीलिए सर, और इसीलिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन क्यों अहम है, ये तो लगातार न्यूज़ 24 आपको बता ही रहा है। क्यों निशाना आतंकियों की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से इसको बनाया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। चर्चा आगे भी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।